दोस्तों, सनातन धर्म की सहिष्णुता के कारण सबसे ज्यादा सवाल सनातन धर्म पर ही उठाए जाते हैं और उनमें भी सबसे बड़ा सवाल शिवलिंग पर उठाया जाता है और गलत तरीके के अर्थ निकाले जाते हैं। यहाँ पर एक आम सनातनी को भी अच्छी तरह से नहीं मालूम कि शिवलिंग का अर्थ असल में क्या होता है। कई धर्म परिवर्तन के मामले इसी कारण आते हैं क्योंकि लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। जो उन्हें विधर्मी बताते हैं वो उन्हें ही सच मान लेते हैं और अपने धर्म को जानने की कभी कोशिश भी नहीं करते और अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो आखिर क्या है शिवलिंग? शिवलिंग हमें क्या दिखाता है और क्या सिखाता है? शिवलिंग का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है और शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है? तो शिव का अर्थ क्या है और लिंग का अर्थ क्या है? उपनिषदों से हम अलग अलग प्रमाण लेकर आज सिद्ध करेंगे कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको कई सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। शिवलिंग को समझने के लिए हमें उसके स्वरूप को और उसके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझना होगा। तो चलिए जानते हैं कि शिव का अर्थ क्या है और लिंग का अर्थ क्या है। दोस्तों, शिव दो शब्दों सी और व से बना है जिसका अर्थ निराकार परम पुरुष परमात्मा होता है। शिवलिंग उस परमात्मा का प्रतीक है जो निराकार है, जो अचिंत्य है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो एक आम मनुष्य की बुद्धि से भी परे है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है। शिवलिंग उसी परमात्मा का, उसी निराकार परम पुरुष ईश्वर का प्रतीक है और उस परम पुरुष परमात्मा के कई गुण हमारे उपनिषदों में बताए गए हैं। शिव का अर्थ होता है जो कल्याणकारी है, शिव का अर्थ होता है जो निराकार परमात्मा है, शिव का अर्थ होता है जो परम ब्रह्म है। वहीं लिंग की बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रमाण, लक्षण या प्रतीक। यहाँ पर शिवलिंग यानी शिव का, उस परम परमात्मा का, उस परम ब्रह्म का प्रतीक है, वही शिवलिंग है। अब हिंदी व्याकरण में आपने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के बारे में जरूर पढ़ा होगा। स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का प्रतीक, नपुंसक लिंग मतलब नपुंसक का प्रतीक और पुल्लिंग यानी पुरुष का प्रतीक। अगर लिंग का अर्थ वही होता है जो बताया गया है तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग क्यों जोड़ा गया? नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग क्यों जोड़ा गया? क्योंकि लिंग का अर्थ ही प्रमाण, प्रतीक या लक्षण होता है। व्याकरण में स्त्रीलिंग सिर्फ स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं हुआ है बल्कि वो सभी चीजें, वो सभी वस्तुओं के लिए, वो सभी विचारों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब ये भी सोचकर देखिए कि नपुंसक लिंग में लिंग शब्द क्यों जोड़ा गया? अगर लोगों के अर्थ के अनुसार जाएं तो ये बिल्कुल भी मेल नहीं बैठता। नपुंसक लिंग में लिंग का अर्थ ही होता है प्रतीक या प्रमाण। जो स्त्री और पुरुष के बीच की स्थिति में आता है उसे नपुंसक लिंग कहा जाता है और वो सिर्फ इंसान के लिए उपयुक्त नहीं हुआ है, वो अलग अलग वस्तुओं और भावों के लिए भी उपयोग में लिया गया है। और इतनी बेसिक सी भी जानकारी आपको नहीं है तो वापस आपको पहली दूसरी क्लास में जाकर व्याकरण की किताब पढ़नी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि लिंग का असली अर्थ क्या होता है। ये सब तो हमारी स्टडी बुक्स में भी लिखा हुआ है। अब लिंग शब्द को सही से समझाने के लिए मैं आपको उपनिषदों से और ब्रह्मसूत्र से भी कुछ उदाहरण बताऊंगा। ब्रह्मसूत्र सभी उपनिषदों का सार है, सारे वेदांत का सार है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था और उपनिषद हमारे सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ हैं। वेद व्यास जी द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र में एक मंत्र आता है, आकाशस्थ लिंगात। इस मंत्र में लिंग शब्द आ रहा है जिसका अर्थ होता है प्रमाण या लक्षण। ये मंत्र भी और इसकी व्याख्या भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस मंत्र में निराकार परमात्मा के कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं जिनमें एक लक्षण आकाश यानी स्पेस भी है। यहाँ पर आकाश शब्द परम ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है और तलिंगात क्योंकि उस मंत्र में जो लक्षण बताए गए हैं वो उस ब्रह्मा के ही हैं। यहाँ पर आकाशस्थ लिंगात का अर्थ है कि आकाश भी उस परम ब्रह्म का एक लक्षण है यानी कि प्रतीक है। इसके अलावा भी हमारे उपनिषदों में कई उदाहरण मिलते हैं जिनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे उदाहरणों को, सारे प्रमाणों को मैं प्रस्तुत करूंगा, अन्यथा वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि उस परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक बनाने की क्या जरूरत थी? अगर वो निराकार है तो उसका प्रतीक क्यों बनाया गया? ये प्रतीक आम बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए बनाया गया। ये प्रतीक उनके लिए बनाया गया जो निराकार को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो परिभाषा उपनिषदों में परमात्मा की दी गई है इंसानी बुद्धि उस तक पहुंच भी नहीं सकती और हर कोई उसे समझ भी नहीं सकता। इंसानों की आसानी के लिए ही परमात्मा का प्रतीक बनाया गया है और ये प्रतीक उस परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। इन प्रतीकों की पूजा उस परमात्मा के ही पूजा है। इंसान की लिमिटेड सोच के कारण ही उस परमात्मा को प्रतीक में डाल दिया गया है। यानी कि निराकार और निर्गुण परमात्मा सिर्फ हमारे लिए, आम मनुष्य के लिए अपने आप को सगुण में या साकार में परिवर्तित कर लेता है ताकि ये छोटी सी बुद्धि उस परमात्मा को समझने का प्रयास कर सके। क्योंकि मनुष्य को हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए, हर विचार के लिए एक प्रतीक चाहिए होता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि निराकार की आराधना करना काफी कठिन है,
इसीलिए ईश्वर साकार या सगुण रूप लेते हैं, या हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उन्हें सगुण रूप दिया गया है, क्योंकि इंसान खुद में सगुण और साकार है। निराकार को समझना उसके लिए इतना आसान नहीं है। दुनिया में कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म में अपने विचार को समझाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया है। कोई भी धर्म को उठा लीजिए आप, हर धर्म में सिंबल्स का यूज किया गया है। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी धर्म हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, क्योंकि जिस प्रकृति में हम रहते हैं वहां पर प्रतीकों के बिना हम ईश्वर को समझ भी नहीं पाएंगे। उपनिषदों में परमात्मा की अनगिनत परिभाषाएं बताई गई है और अंत में कहा गया है नेति नेति, यानी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कि परमात्मा की परिभाषा को लिमिट में नहीं किया गया है। यानी कि परमात्मा की परिभाषाएं, उनकी व्याख्या अनंत हो सकती हैं। यानी कि हमारे उपनिषदों में परमात्मा की व्याख्या को इन्फिनिटी की तरफ मोड़ दिया गया, यानी अनंतता की तरफ। यानी कि वो निराकार परमात्मा सिर्फ एक परिभाषा में नहीं सिमट सकता। दोस्तों, हमारे वेदांत और उपनिषद पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत पर ही आधारित हैं और शिवलिंग भी पुरुष और प्रकृति को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पुरुष का मतलब कोई आदमी या मेल नहीं है। यहाँ पर पुरुष परम शुद्ध, अनादि और अनंत आत्मा को कहा गया है और सनातन धर्म में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। शिवलिंग में जो स्तंभ के रूप में दिखाया गया है वो उसी आत्मा को दिखाता है और जो नीचे गोलाकार संरचना बताई गई वो प्रकृति को दिखाती है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से अलग है, लेकिन इस प्रकृति ने यानी इस माया ने इस आत्मा को घेर रखा है, इसलिए वो अज्ञान में है, इसलिए वो परमात्मा को नहीं जान पा रही है। शिवलिंग में स्तंभ आकार को थोड़ा ऊपर उठाया गया है, वो यही दिखाता है कि हमें संसार में रहते हुए भी इस संसार से, इस प्रकृति से ऊपर उठना है। शिवलिंग संसार से वैराग्य का भी प्रतीक है और हम भी शिवलिंग की तरह बन सकते हैं, यानी कि ऐसा मनुष्य या ऐसी आत्मा जिसे ये संसार लिप्त ना कर पाए, जो कि इन सांसारिक भोगों से, कामनाओं से, इच्छाओं से लिप्त ना हो। संसार में तो हमें रहना ही, इस प्रकृति के बीच में तो हमें रहना ही है, लेकिन हमें रहना है शिवलिंग की तरह। शिवलिंग की तरह यानी उस स्तंभ की तरह जो उस गोलाकार संरचना से यानी प्रकृति से ऊपर उठा हुआ है। वो बिल्कुल उससे बाहर भी नहीं है, उसके अंदर भी नहीं है, यानी समभाव में है। यानी कि जो निष्काम कर्म योगी है, जो इस संसार में रहते हुए कर्म तो करता है लेकिन इससे लिप्त नहीं होता। शिवलिंग हमें पुरुष और प्रकृति का यही सिद्धांत सिखाता है। उपनिषदों का जो पूरा सार है वो शिवलिंग में समाहित कर दिया गया है, यानी कि संसार में रहते हुए भी हमें इससे विरक्त रहना है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि सनातन धर्म में सिंबल्स का काफी ज्यादा महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को कुछ सिंबल्स में समाहित कर दिया है। उन शिक्षाओं को कुछ सिंबल्स के रूप में, कुछ कहानियों के रूप में हमें बता दिया है। बस हमें उन सबको डिकोड करने की जरूरत है। उस असीम परमात्मा को हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं जान सकते, इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन प्रतीकों का प्रयोग किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि हर कोई निराकार परमात्मा को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए इन प्रतीकों का, इन कहानियों का जो हमें पुराणों में मिलती है, इनका प्रयोग किया गया था। लेकिन हमारी बुद्धि आज भी वैसी की वैसी ही है, हमारी बुद्धि आज भी सीमित ही है। आज भी हम इन प्रतीकों को सही से नहीं समझ पाए हैं। शिवलिंग और सनातन धर्म में दिखाए गए दूसरे सारे प्रतीक अपने आप में एक किताब है। सिर्फ एक प्रतीक को देखकर एक बड़ा ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। अपने आप में इतने सारे सिद्धांत, इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी शिक्षाएं इन प्रतीकों ने अपने आप में समाहित कर रखा है। बस जरूरत है तो इनको डिकोड करने की। गीता और दूसरे ग्रंथों में बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ और चेतन से बना हुआ है, यानी कि मैटर और एनर्जी। इसके अलावा कोई भी तीसरा पदार्थ आपको इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैटर यानी कि ये शरीर और एनर्जी यानी कि ये आत्मा, या इसे पुरुष या प्रकृति भी कहा जा सकता है। और यही जड़ और चेतन का सिद्धांत शिवलिंग भी दिखाता है। जो स्तंभाकार लिंग है वो चेतन यानी आत्मा को दिखाता है और जो गोलाकार प्रकृति है वो जड़ को या प्रकृति को दिखाती है। यानी कि शिवलिंग अपने आप में ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा पद्धति में भी कई सारी शिक्षाएं जुड़ी हुई हैं। हमारा शिवलिंग को जल या दूध चढ़ाना भी अपने आप में कुछ न कुछ सिखाता है। शिवलिंग का आकार भी ऐसा बनाया गया है कि जिसके ऊपर दूध, जल या कोई भी पुष्प चढ़ाएंगे तो उसके ऊपर टिकता नहीं है, यानी कि नीचे उतरकर साइड में आ जाता है। शिवलिंग ऊपर से गोलाकार होता है और उसे चिकना बनाया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई भी पदार्थ टिके नहीं। ये दिखाता है कि अपने आप को शिवलिंग की तरह बना लीजिए, अपने आप को इतना निष्काम बना लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी सांसारिक वस्तु टिक नहीं पाएगी। और अगर संसार आपको अपने वश में लेने की कोशिश भी करेगा तो वो आपसे छूकर साइड में हो जाएगा, यानी कि आप उसके अंदर लिप्त नहीं होंगे। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना यही सिखाता है कि हम भी शिव की तरह हैं। शिवोहम का मतलब यही होता है कि मैं ही शिव हूँ। आप शिव तभी बन पाएंगे जब आप शिवलिंग की तरह बन जाएंगे, जब आपके ऊपर इन सांसारिक भोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आप एक जगमगाते मार्केट के बीच से निकल रहे हैं, लेकिन उन दुकानों में सजी हुई वस्तुओं का, उन चीज़ों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी मस्ती में ही सीधा सीधा जा रहे होंगे, आप इधर उधर तांका झांकी नहीं करेंगे। यही शिवलिंग है, यही शिव का प्रतीक है, यही शिवलिंग हमें दिखाता या सिखाता है। क्योंकि जब कोई कामना पूरी नहीं होती, कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तभी हमें दुख होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, इच्छाएं पूरी नहीं होने पर ही हमें दुख होता है। इन्हीं समस्याओं को मिटाने के लिए, इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए उपनिषद लिखे गए थे। और जब लोगों को उपनिषद समझ नहीं आए, तब उपनिषदों की शिक्षाओं को समझाने के लिए शिवलिंग का प्रतीक बनाया गया। शिवलिंग की रोज पूजा करने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि रोज आप उसके ऊपर दूध चढ़ाएं और रोज आपको यही शिक्षा मिलती रहे और आप इसको कभी भूलें नहीं, हमेशा याद रखें। आगे से जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं तो इस सिद्धांत को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग का उद्देश्य, इस प्रतीक का उद्देश्य आपको यही समझाना है, पुरुष और प्रकृति के बारे में ही समझाना है, जड़ और चेतन के बारे में ही समझाना है। हमें उसकी सिर्फ पूजा ही नहीं करनी, उससे हमें काफी कुछ सीखना भी है। गीता भी उपनिषदों का सार है और गीता का भी सारा ज्ञान शिवलिंग में समाहित है। गीता भी हमें निष्काम भाव से जीने और स्थिर प्रज्ञ बनने का उपदेश देती है। निष्काम भाव यानी कोई भी कर्म के पीछे अपना उद्देश्य, अपना कोई स्वार्थ ना हो। स्थिर प्रज्ञ यानी ऐसी बुद्धि जो स्थिर हो, जो सुख हो चाहे दुख हो उसमें समान रहे, उसे संसार अपने आप में लिप्त ना कर पाए, वही स्थिर प्रज्ञ है। और ये सारे सिद्धांत शिवलिंग में समाहित हैं। शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत प्रतीक है। आगे से कोई भी अगर आपको शिवलिंग के स्वरूप के बारे में भड़काने की कोशिश करे या कोई गलत अर्थ बताने की कोशिश करे तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। ये हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाए तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको शिवलिंग के स्वरूप के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। उम्मीद करता हूं कि शिवलिंग का असली स्वरूप जानने के बाद में आगे से कोई भी आपको भ्रम में नहीं डाल पाएगा। उपनिषदों में शिवलिंग के अर्थ के और भी कई प्रमाण हैं और भी कई उदाहरण हैं। अगर उन सभी को इस वीडियो में बताना शुरू कर दूं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। उस पार्ट में ब्रह्मसूत्र में, हमारे उपनिषदों में जो भी शिवलिंग के प्रमाण, उसका अर्थ या उसके उदाहरण बताए गए हैं, उन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ताकि आपके मन में जो भी शिवलिंग के बारे में भ्रम है वो सारे क्लियर हो जाएं। जो भी भ्रांतियां आपने पाल रखी है उन सब का समाधान हो जाए। शिवलिंग निराकार परमात्मा का प्रतीक है, ये पुरुष और प्रकृति का प्रतीक है, ये जड़ और चेतन का प्रतीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।